May I come in, sir? हाँ, प्लीज़ कम इन। Thank you, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून, टेक योर सीट। Thank you, sir. अभय सिंह, Yes, sir. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम सभी ने मास्क भी लगाया हुआ है और हम लोग उचित दूरी बनाकर बैठे हुए हैं। Yes, sir. ये सारा चीज़ इसलिए की गई है ताकि कोविड-19 से सभी का बचाव रहे और आपके पास ये विकल्प होगा कि आप मास्क लगाकर या मास्क हटाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। हमने उचित दूरी बनाई हुई है तो दिक्कत की कोई बात नहीं, Yes, sir. आपका वो विकल्प रहेगा। मैं एक बार चाहूँगा कि आप अपना मास्क हटाकर अपनी पहचान करा दें। ठीक है अभय, ठीक है। Sir, मैं मास्क लगा कर देना चाहेंगे? Yes, sir. ठीक है, आपके ऊपर है। Okay. ठीक है, अपने बारे में बताइए। Sir, my name is Abhay Singh. I am from Raebareli district. I have done my graduation BTech in electrical engineering, and since then I am preparing for civil services. Okay. Abhay, do you want this interview to be in Hindi or English? Sir, I am comfortable in both, but I would prefer Hindi. You would prefer हिंदी ना? ठीक है, तो हिंदी में बात करते हैं आपसे। Yes, sir. आपने इंजीनियरिंग कौन से साल में कंप्लीट की? Sir, 2015. 2015। Yes. अच्छा, तब से 5 साल हो गए हैं। Yes, sir. आपने कहाँ जॉब किया है? Sir, जॉब नहीं की, जॉब मैं नहीं किया। प्रिपेयर कर रहा हूँ। अच्छा, और ये क्या वजह हुई कि जॉब आपने नहीं की इंजीनियरिंग करने के बाद? सर, इंजीनियरिंग करने के बाद ही मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। अच्छा, और मैं 2018 में मेरी आपको लगता है ये अच्छा तर्क है कि मतलब मैं सिविल सेवा की तैयारी करना चाहता हूँ इसलिए मैं जॉब नहीं करूँगा, बेरोजगार की लाइन में खड़ा हो जाऊँगा? सर, ग्रेजुएशन के बाद एक अपॉर्चुनिटी है सिविल सर्विसेज में भी जॉब की। हाँ, मैं मानता हूँ कि डिले हुआ है। मैंने 2018 में भी मेंस दिया, हाँ, इंटरव्यू नहीं हो पाया। मैं 2019 में इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, मैं जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहाँ ट्राई कर रहे हैं? आयोग में? यस सर, आयोग। अच्छा, यस सर। ठीक है। और ये जो इंजीनियरिंग की डिग्री आपने की है, यस सर, बेहतर होता कि आप कोई बीए करते हैं, आप और पहले ट्राई करते हैं? सर, आफ्टर इंटरमीडिएट सर मेरा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट होता है इंटरमीडिएट, उसी से मेरी रुचि जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हुई और मैंने वहाँ से ऑप्ट किया। हालांकि सर मैं शुरू से ही मेरे अंदर था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगा, इस वजह से अच्छा इसको ऑप्ट किया मैंने। ठीक है। तो आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को लेकर काफ़ी चर्चा है। Yes, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, तो आप मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के आने से पोल्यूशन कम होगा, पोल्यूशन बढ़ेगा या स्थिति वैसी ही रहेगी? सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के आने से पोल्यूशन कम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा, यस सर। क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो ऊर्जा लगेगी वो कहाँ से आएगी? सर, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की ऊर्जा, सही आपने सही बिल्कुल पॉइंट आउट किया, क्योंकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस समय मेरा 60% ऑलमोस्ट कोल बेस्ड है, लेकिन सर हम मूव कर रहे हैं सोलर एनर्जी की तरफ। हमने अपना टारगेट भी रखा है कि 100 गीगावाट हम 2022 तक सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे फॉसिल फ्यूल भी डिप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये जो बैटरी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की किस पदार्थ से बनती है? सर, लिथियम आयन और कोबाल्ट भी इसमें यूज होता है। ठीक है। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज मिला है इसको। यस सर, यस। किस डिसिप्लिन में नोबेल प्राइज मिला है? सर, इसको सर फिजिक्स में। श्योर है फिजिक्स में मिला? सर, आई एम सॉरी सर, केमिस्ट्री में मिला है। एक्चुअली केमिस्ट्री में मिला है इसको। ठीक है। yes, किनको मिला है, उनके नाम बता। नहीं याद। कितने लोगों को मिला है ये बता सकते हैं? 3 लोगों को मिला है। ठीक है। और सर, अच्छा, लिथियम कोबाल्ट वगैरह जो होता है yes, ये sir. कौन से देश में सबसे ज़्यादा मिलता है? सर, लिथियम जो है मेनली, कोबाल्ट तो इंडिया में भी प्रेजेंट है सर, बट लिथियम इंडिया में बहुत ही रेयर प्रेजेंट है। अभी कर्नाटका में रिसर्च। विश्व की बात की जाए तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर लिथियम का कौन सा देश? सर, प्रोड्यूसर इस समय चाइना है सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ा कंज्यूमर सर नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन सर इसमें इंडिया ने विदेश खनिज नाम से एक PSU भी इस्टेब्लिश किया है, कि जो कि पेरू। क्या नाम है उसका? विदेश खनिज, जो कई PSUs को मर्ज करके एक PSU बनाया है। और उसका नाम विदेश खनिज है या भारत खनिज है? सर, मुझे जहाँ तक याद है विदेश खनिज है। विदेश खनिज है। सर। और मेरा अभी के लिए आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप जॉगिंग करते हैं? यस सर। ठीक है, तो जॉगिंग किस समय करते हैं आप? सर, मैं शाम को करता हूँ। शाम को करते हैं? सुबह क्यों नहीं करते हैं? सर, सुबह मैं प्रेफर करता हूँ पढ़ना, क्योंकि इस समय शांत रहता है। और अच्छा, जॉगिंग और रनिंग का मुझे अंतर बताइए। सर, इसमें मेनली स्पीड का अंतर है। जॉगिंग एंड रनिंग दोनों में कब हम जॉगिंग से रनिंग करना शुरू कर देंगे?
सर एग्जैक्टली क्लियर डिफरेंस स्पीड का तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन सर मेनली स्पीड का इसमें। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप जॉगिंग, आपको लग रहा है आप जॉगिंग कर रहे हैं लेकिन असल में आप रनिंग कर रहे हो? सर एक्चुअली जॉगिंग ही है, बट स्पीड में क्लियरली नहीं इसमें बता पाऊंगा। ओके, अभय आप रायबरेली से हैं? यस सर। तो नरेश स्वीट हाउस से आपने मिठाई कुछ खाई है? यस सर। अच्छा ठीक है। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है। यस। मुझे ये बताइए कि विजयनगर किंगडम के बारे में आपने सुना है? यस सर। उसकी कैपिटल क्या थी? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं लगता क्या कि भारत में दक्षिण भारत या पूर्वी भारत को हिस्ट्री में कुछ इग्नोर सा किया गया है? आपका हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है, ऐसा आपको फील हुआ क्या? सर ऐसा नहीं है कि इग्नोर किया गया है। आसाम की हिस्ट्री क्या जानते हैं? सर नॉर्थ इंडियन में एक प्रॉब्लम है सर, वहाँ के कल्चर और दूसरी चीज़ वहाँ की लैंग्वेज, दोनों से हम उतने वाकिफ नहीं हैं। इस वजह से उसको पढ़ने और समझने कहाँ की? नॉर्थ इंडिया की? नॉर्थ इंडिया के लोगों में ऐसा प्रॉब्लम है कि साउथ की लैंग्वेज और कल्चर से उतने वाकिफ नहीं है। इस वजह से पढ़ने में भी मेरा ऐसा परसेप्शन है, उसको पढ़ने में और समझने में भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि किताबों में है, हम लोग नहीं पढ़ते, यूपीएससी नहीं पूछती? सर पूछती है, यूपीएससी भी पूछती है। और मुझे सर ऐसा लगता है कि उड़ीसा का जिक्र कहाँ है हिस्ट्री में? सर उड़ीसा का जिक्र सबसे पहले मुझे कलिंग वार से अशोका के समय में वहाँ पे देखने को मिला है। अच्छा। यस सर। ओके, आपने एक बात बोली कि भारत ने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है। यस सर। सोलर एनर्जी में। इसमें क्या 100 में से कुछ रूफटॉप के लिए भी है अलग से? सर क्लियरली ये अंतर नहीं मुझे पता है। कुछ रूफटॉप है, कुछ ग्रिड के लिए है, नहीं पता आपको? सर क्लियरली ये चीज़ नहीं। अच्छा, 100 गीगावाट का लक्ष्य 2022 तक हमें पूर्ण करना है। यस सर। ये हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं इसमें? सर अभी तो सर एग्जैक्ट डेटा मैं कुछ आइडिया सर 36 गीगावाट का जो तो मुझे। अब कितने साल बचे हैं, क्या पूरा हो पाएगा? सर हम इस पे काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं और हमारी कुछ अभी इस लक्ष्य को बढ़ा भी दिया गया है। यस सर। यस सर। इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? सर इसको सर 2030 तक 440 गीगावाट लगभग रिन्यूएबल एनर्जी से चेक कर लीजिएगा। यस सर। एक बात बताइए, ये कहाँ लक्ष्य दिया गया है? ये किस समझौते के अंतर्गत ये बताया गया था? हमने लिख के दिया है ना? यस सर। यस। कहाँ दिया है? सर इंटरनेशनल सोलर पेरिस एग्रीमेंट का नाम नहीं सुना आपने? सर पेरिस एग्रीमेंट का क्या है वो? सर पेरिस एग्रीमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम करने के लिए सभी। क्या लक्ष्य है उसमें? सर लक्ष्य तो इस समय सर रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं सर। अच्छा, तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? सर ग्रीन हाउस गैसेस ग्रीन हाउस क्या होता है पहले तो ये बताइए। सर ग्रीन हाउस सर अगर आर्टिफिशियली देखें तो एक ग्रीन इन्वायरमेंट बनाया जाता है जिसमें किस कलर का होता है ये? सर जो आर्टिफिशियली सर ग्रीन कलर का एक बनाया जिसमें ग्रीन हाउसेस गैसेस को ट्रैप करके हीट केवल। ग्रीन हाउस क्या होता है? सर नेचुरल ग्रीन हाउस जो है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर। वो तो आप ग्रीन हाउस गैस के बारे में बता रहे हैं। चलिए इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना? अच्छा, यहाँ से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बात हो रही है? चलिए नाम बता दीजिए। सर मेनली इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हो रही है और सर इसमें मीथेन के बारे में बात हो रही है। सर इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात अच्छा, हो रही है। अपने पड़ोसी जिलों के बारे में थोड़ा बताइए। रायबरेली से हैं आप? यस सर। सर इसमें उत्तर की सीमा रायबरेली ज़िले की लखनऊ और बाराबंकी से लगती है। सर पश्चिम की सीमा इसकी उन्नाव से लगती है। सर इसकी उत्तर की सीमा जो है वो सर प्रतापगढ़ और अमेठी से लगती है। और दक्षिण की कोई नदी? सर सई नदी रायबरेली में। किसकी ट्रिब्यूटरी है ये? सर सई नदी ये गोमती की ट्रिब्यूटरी है, जाके ये सर जौनपुर में गोमती से मिलती है सर। अब है। यस सर। आपका वैकल्पिक विषय ऑप्शनल हिस्ट्री है। यस सर। आपने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात सुना है? यस सर। और
जाति व्यवस्था पर आप जानते ही होंगे। यस सर। कई बार जब बात की जाती है तो हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी थी, बहुत वैज्ञानिक व्यवस्था थी, और बाद में जो है जाति व्यवस्था बहुत ही एक सामाजिक कुरीति है। यस। लेकिन अगर मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट दूं कि जाति व्यवस्था की जननी जो है वर्ण व्यवस्था ही है, यस तो आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं? सर, इससे मैं पार्शियली तो सहमत हूँ। पार्शियली सहमत, क्योंकि तो क्यों सहमत है? तर्क दीजिए। आधार जो है जाति व्यवस्था का, वो वर्ण व्यवस्था से ही हुआ, लेकिन उसमें जो मोबिलिटी थी लोअर कास्ट टू अपर कास्ट, और जो उसमें था कि जन्म के आधार पर वर्ण नहीं विभाजित थे, ये बाद में कास्ट जो क्यों हुआ ऐसा? सर ऐसा धीरे धीरे सोसाइटी में सर पावर का जो केंद्रीकरण हुआ धीरे धीरे। हम देख सकते हैं कि पहले कबीलों में लोग रहा करते थे, धीरे धीरे जनपद और नहीं, महाजनपद आप मेरे स्टेटमेंट से पार्शियली सहमत हो रहे हैं कि जननी जो है वो वर्ण व्यवस्था है, तो इसके पीछे आपका क्या तर्क है? सर पार्शियली इस वजह से क्योंकि सर कास्ट वर्ण व्यवस्था एक समाज की जो नेचुरल व्यवस्था थी वो थी, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं केंद्र जो पावर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ उसको मैं ज़्यादा देता हूँ। और असहमत क्यों है? सर असहमत इसलिए है कि सर यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था थी, सर जो वर्ण व्यवस्था थी ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी, जिसमें लोगों के कर्म के आधार, काम के आधार पर इसको बांटा गया था। लेकिन क्या हुआ कि बाद में जो पितृसत्तात्मक लोगों ने या ऐसे माइंडसेट के लोगों ने धीरे धीरे समाज में अपना पावर का केंद्रीकरण। इसमें पितृसत्तात्मकता जो है वो इशू है या पावर को अपने पास रखने का इशू है? सर मेनली इसमें अगर मैं प्रिविलेज्ड क्लास में आता हूँ तो मैं तो यही चाहूँ ना मेरे बच्चे प्रिविलेज्ड क्लास में आए। यस सर। एक दूसरा, अगर मैं प्रिविलेज्ड हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, अपने बच्चों को जो है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर पितृसत्तात्मकता कहाँ से, आप इस शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? सर पितृसत्तात्मकता सर वो गलती से है सर। सूफी और भक्ति आंदोलन विषय आपको पता है? यस सर। सूफी और भक्ति ये दो धाराएं हैं। यस सर। इन दोनों के बीच में दो समानताएं बताइए आप, और दो अंतर बताइए। सर सूफी और भक्ति दोनों में ही जो मेन चीज रही है कि लविंग रिलेशनशिप विद गॉड, दोनों ने एस्टेब्लिश करने की बात की है। दूसरी चीज दोनों में ही एक बहुत ही कह सकते हैं कि सर मेडिटेशन को एक दोनों ने वरीयता दी है। अच्छा, यस सर। ये समानता हो गई। अंतर बताइए दो। सर दोनों में पहली चीज भक्ति मूवमेंट जो था वो हिंदू रिलीजियस मूवमेंट, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट था, और जो सूफी मूवमेंट था वो इस्लाम में रिफॉर्म के लिए मूवमेंट था सर। ठीक है। और दूसरी असमानता थी सर कि इसमें जो सूफी सेंट्स होते थे इसमें वो मेनली सिंगिंग एंड डांसिंग को प्रेफर करते थे। अच्छा। बट सर भक्ति में सिंगिंग था मेनली, और घूम घूम के लोगों को दोहों से और इनसे, मतलब सिंगिंग था, डांसिंग नहीं था? डांसिंग का इसमें नहीं था सर। अच्छा। यस सर। तो जब दोनों जो है वो सामाजिक समरसता बढ़ाने का ही काम कर रहे थे सर, उनके दोनों अगर समाज की दूरियों को दूर करना चाहते हैं तो उस समय तो जाहिर सी बात है कि एक जो है इस्लाम रिलीजन था और जो हिंदू रिलीजन था, तो उन दोनों के बीच बफर का काम ये लोग कर रहे थे। कबीर को आप किसमें, इस्लाम सुधारक कहेंगे या हिंदू सुधारक कहेंगे? सर वो समाज सुधारक थे, ना इस्लाम सुधारक है ना हिंदू। ठीक है। आपका जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ भी है, तो मैं एक आध प्रश्न इससे पूछना चाहूँगा। आपने सत्येंद्रनाथ बोस का नाम सुना है? यस सर। क्या योगदान है इनका? आपने हिग्स बोसॉन का नाम सुना है? यस सर। यस सर। क्या है हिग्स बोसॉन? सर हिग्स बोसॉन को कहा जाता है कि जो यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई है उसको मेन मैटर जिससे हुई है उसको हिग्स बोसॉन कहा जाता है, पेरेंट। तो ये हिग्स और बोसॉन शब्द कहाँ से आया है? सर उसमें एक बोसॉन में बोस हमारे हैं, एसएन बोस हैं। यस सर, एसएन बोस। एक दो योगदान तो यही हो गया। यस सर, वो रिकॉल नहीं कर। और हिग्स साहब कौन है? सर हिग्स नहीं, पीटर हिग्स को अभी नोबेल मिला है। अभी कुछ साल पहले पीटर हिग्स को नोबेल मिला है, उन्होंने सबसे पहले इसके अवधारणा को प्रस्तुत किया था। खैर, आपने भारत की न्यूट्रिनो वेधशाला ऑब्जर्वेटरी के बारे में सुना है? यस सर, सुना है। सुना है। यस। कहाँ पर है सर? अभी लोकेशन एग्जैक्ट। न्यूट्रिनो क्या है सर? न्यूट्रॉन क्या है? सर न्यूट्रॉन जो किसी भी एटम में सर 3 एलिमेंट होते हैं, उसमें से एक न्यूट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। एलिमेंट नहीं, अवयव कहिए, कंपोनेंट कहिए। कंपोनेंट
सर उसमें से न्यूट्रॉन भी एक कंपोनेंट। तो न्यूट्रॉन और न्यूट्रिनो दोनों अलग अलग हैं या एक ही हैं? सर इस पे अभी अवेयर नहीं है। ठीक है, बस एक प्रश्न मेरा और है। ब्रिटिश राज के जो हैं वो नकारात्मक जो बातें हैं उनके बारे में खूब चर्चा की जाती है। आप ब्रिटिश राज का जो है वो अंग्रेजों के शासन के 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट बताइए, बिना ये सोचे कि उस योगदान के बदले उन्होंने हमसे कितना जो है हमारा शोषण किया। आप सिर्फ उनके 2 पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दीजिए मुझे। सर पहला एस्पेक्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो हमारे कहीं ना कहीं समाज में सुधार वो इन्होंने लाया। जैसे हमारे रिलीजियस मूवमेंट उन्हीं के दौरान आए, हमारे सती प्रथा को समाप्त किया गया, चाइल्ड मैरिजेस को कहीं ना कहीं रोका गया। दूसरा चीज़ इंडियन रेलवे, जिसने इकोनॉमी में तब एक्सप्लॉयटेशन का सोर्स था, लेकिन आज इंडियन रेलवे इकोनॉमी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। ये दूसरा मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा। अभय, यस सर, आप मुझे ये बताइए कि NBFC क्या होता है? NBFC सर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं। अच्छा, NBFC क्या? और ये तो आपने फुल फॉर्म बता दिया। आप मुझे ये भी बताइए इनकी परिभाषा क्या है, क्यों ये बैंक से अलग है? सर NBFCs जो है सर, ये क्या ऐसी चीज़ है जो इनको बैंक से अलग कैटेगरी में लाता है? सर NBFCs ये सर डिपॉजिट नहीं लेती हैं, कोई भी अकाउंट नहीं खुला, लेकिन ये फाइनेंसर का काम करती हैं मार्केट में। अच्छा, यस सर। एक बहुत बड़ी NBFC जो थी वो फेल हो गई कुछ वर्ष पहले, और उससे बहुत मतलब भारतीय इकोनॉमी के लिए भी बहुत दिक्कत पैदा हुई। यस सर। कौन सी थी वो? सर IL&FS। पूरा नाम बता सकते हैं इसका? पूरा नाम नहीं। चलिए ठीक है। और क्या वजह थी इसके फेलियर की? सर मेनली इसकी ये अपने जो लोन्स थे उसको पे बैक नहीं कर पा रही थी, और दूसरी चीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो थी वो इसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज रेटिंग बहुत हाई थी। अच्छा। बट इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस वो था बहुत ही लो था। और सर तीसरी चीज़ थी मार्केट में जहाँ पे इसने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था वो कंपनीज इसको भी लोन वापस नहीं कर पा रही थी, इसको पेमेंट नहीं दे। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है, अभ्युदय योजना। क्या है ये अभ्युदय योजना? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस। नहीं पता है आपको? yes, अच्छा, स्पीकर जो हैं उत्तर प्रदेश असेंबली के, उनका नाम बता सकते हैं आप मुझे? सर माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। और ये कौन से विधानसभा है इनकी? सर विधान सभा की सीट, कॉन्स्टिट्यूएंसी? सर कॉन्स्टिट्यूएंसी एग्जैक्टली नहीं पता सर, जिला मुझे पता है सर। सर इनका जिला उन्नाव से है। उन्नाव से है। अच्छा, और आप मुझे ये बताइए कि जो दल बदल कानून है, ठीक है, दल बदल कानून में स्पीकर की भूमिका बहुत ही अहम है। ठीक है, इसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इसमें से स्पीकर का रोल या तो हटा देना चाहिए या उसके पावर्स को और किसी संस्था को दे देना चाहिए जो निष्पक्ष रूप से इन पे फैसला ले। आपको क्या लगता है, ऐसा किया जाना चाहिए या अभी जो व्यवस्था है वो सही है? सर अभी जो व्यवस्था सही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कभी दुरुपयोग भी देखा गया है। और बाय एंड लार्ज देखा जाए तो ये व्यवस्था अच्छी है। ठीक है। अच्छा, आप रायबरेली से आते हैं? यस। रायबरेली से वर्तमान में सांसद कौन है? सर माननीय सोनिया गांधी जी हैं। अच्छा, और अभी एक देश जो बांग्लादेश है उसका क्रिएशन कब हुआ था, कौन से साल में? सर 1971। ठीक है, तो कितने साल पूरे हो रहे हैं उसके? सर 50 ईयर्स। 50 ईयर्स। yes. तो उसको एक पर्टिकुलर नाम से सेलिब्रेट किया जा रहा है, वो बता सकते हैं मुझे? सर कंफ्यूजन है, मैं गेस कर सकता हूँ सर। बताइए। सर मुक्ति दिवस या नहीं, आप देख लीजिएगा इसको। अगर आपको अपनी 3 खूबियाँ और 3 कमियाँ बतानी हो तो क्या होंगी वो? सर पहली खूबी मेरी होगी कि कंसिस्टेंसी। माय थॉट, स्पीच एंड एक्शन तीनों में मेरी अच्छी कंसिस्टेंसी है। वो मुझे कुछ सवालों में इनकंसिस्टेंसी भी नजर आई, लेकिन ठीक है सर, वो आप खूबी एक मान रहे हैं, मैं मानता हूँ। दूसरी खूबी है मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग मेरी रहती है। ठीक है सर। तीसरी मेरी खूबी है कि सर मैं ऑनेस्ट हूँ जो भी। ठीक है। यस सर। और अपनी कमी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खूबी को ही कमी बता दें। यस सर। ठीक है सर। मेरी पहली कमी है कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत शाई हूँ सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। और दूसरी चीज़ की सब सॉफ्ट स्किल्स जैसे गाना है, डांस है, इन सब चीज़ की मेरी रुचि बहुत थोड़ी कम है।
जो होनी चाहिए। ठीक है सर, तीसरी कमी मुझे ये लगती है कि मैं मतलब जोश में कभी ज़्यादा बोल जाता हूँ कभी कभी। ठीक है अभय, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप हटा सकते हैं आप। अभय, ये आप पहली बार आयोग का इंटरव्यू देने जा रहे हैं? यस सर। अच्छा, इससे पहले और कोई मॉक इंटरव्यू दिया है? यस सर। तो आज की परफॉर्मेंस, अभी की परफॉर्मेंस कैसी रही है आपकी? सर पिछले से बेहतर रही है। पिछले से बेहतर रही है? ओके, ठीक है, चलिए आप इम्प्रूव कर रहे हैं। और कब है आपका इंटरव्यू? सर 29 को। 29 को, तो बहुत कम दिन है। ठीक है। और आपको क्या लगा कि आप कहाँ ठीक कर रहे हैं, कहाँ ठीक नहीं कर रहे हैं? आप थोड़ा सीधा बैठिए। अभी क्या ना, आप ऐसे नहीं बैठते हैं फॉर्मल उसमें। हाँ, ऐसे ठीक है। हाँ, बताइए। सर मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं भी पता है मैं अनावश्यक बोल जा रहा हूँ उसमें। यस। और सर दूसरी चीज़, थोड़ा मेरा एसेंट या लैंग्वेज थोड़ी इनफॉर्मल टाइप की है, मुझे ऐसा लगता है। वो इतना नहीं लगा। चलिए। और सर ऑप्शनल में मुझे थोड़ा वर्क करना है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बात आपने बोली। अब देखिए, मैं आपको मतलब ना, समय कम है तो ऐसे हम उन्हीं चीज़ों पे फोकस करना चाहिए जिनको हम सुधार ला सकते हैं। ठीक है। कोड का बटन आप खोल के बैठ सकते हैं और अच्छा लगेगा। ठीक है। ऐसे भी आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन और बेहतर लगेगा। ठीक है सर। मुझे ये थोड़ा अच्छा, ओके, क्या बताइए आप कि मैं आते समय थोड़ा खुला रहता है तो ऑड लगता है। नहीं, आते समय तो बंद करके आना है। आते समय बंद करके आना है, मतलब। लेकिन जैसे एक बटन लगा के रखेंगे ऊपर वाला, ठीक है। और जब बैठने के लिए आपको कहा जाएगा तो एक हाथ से मतलब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप बंद करके आइए। ठीक है। तनाव नहीं लेना उस पर। अच्छा, कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है बोर्ड मेंबर को। आपने एक जगह बोला कि सर सवाल अच्छा है या इस तरीके का, ठीक है, तो आपकी मंशा अपमान करने वाली नहीं है, लेकिन मतलब ये अच्छा नहीं लगता फॉर्मल उसमें ना। ऐसा लग रहा है कि आप जज कर रहे हैं कि अच्छा देखो सवाल अच्छा भी पूछ लेते हैं आप। ठीक है। तो ये मतलब क्यों ऐसी बात करनी है। ठीक है। दूसरा, सही शब्दों का चुनाव, वो मतलब जैसे वो नॉर्थ इंडियन में भी गलत था और इस तरीके से ना, तो थोड़ा शब्दों का चुनाव ठीक से करें। हिस्ट्री का आप विद्यार्थी हैं, अगर आप भक्ति और सूफी के बीच में ये अंतर देंगे कि एक में गाते थे, एक में नाचते थे। मेरा एक सवाल यही है, ये आपने कहाँ पढ़ा कि सूफी जो थे नाचते और गाते दोनों थे और भक्ति सिर्फ गाते थे, नाचते नहीं थे? सर ये एग्जैक्टली अभी सोचा है, अलग पॉइंट नहीं आ रहा था। तो एक सूफी में हमेशा सूफी में सिंगिंग एंड डांसिंग साथ में ही बोला जाता ही है, तो आपको लगा हो कि भक्ति भी नहीं, उनका तो समा वगैरह का सिस्टम रहा है, उसमें भी तो ट्रांस में वो जाके मतलब झूम रहे हैं। ठीक है। तो आप ये नहीं बोल सकते ना। फिर थोड़ा सा जैसे न्यूट्रिनो वगैरह वो ऐसी चीज़ थी कि मतलब जहाँ उत्तर की अपेक्षा थी। ठीक है, आप बता पाएंगे ना, लेकिन वहाँ उस समय याद नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, उसको आप हैंडल करिए। सर मैं इसको देख लूँगा, अभी एकदम याद नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है। मतलब वो कि आप उसको लेकर थोड़ा सा शर्मिंदा है, ये भाव प्रकट होना चाहिए। ठीक है। और बाकी जगह आप अपना कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है। अच्छा कर रहे हैं, अच्छी पर्सनैलिटी है, लेकिन मतलब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको बेहतर करना है। ठीक है। थोड़ा लूज नहीं बोलना है, लूज टॉकिंग नहीं होनी चाहिए। इंटरव्यू फॉर्मल है ना, तो उसमें लूज टॉकिंग नहीं, कि ऐसे हल्के शब्द ना बोल जाएं या हल्के में शब्द ना बोल जाएं। ठीक है, जिसका गलत मीनिंग निकले। आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, अर्थ का अनर्थ हो रहा है, ठीक है, उससे आपको नुकसान होगा। बाकी चीज़ें मोरलेस ठीक है। मैंने जो आपसे ये कोशिश करिएगा कि खामियां या कमियां बताते समय वो पहला वाला जो आपने बताया था ना, पब्लिक लाइफ में बहुत शाई हूँ, इसको थोड़ा निकाल दी, क्योंकि आपको पब्लिक लाइफ में ही काम करना है। ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब सोचिए कि हमें क्या बोलना है। ठीक है। बाकी ठीक है, अब है आप अच्छा करेंगे। ठीक है, शुभकामनाएं। ओके, ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक्स।